हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज। वैसे अगर आपको काफी सारे फाइटिंग सीन्स के साथ कॉमेडी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। इसकी स्टोरी लाइन मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आप इसके फर्स्ट एपिसोड को देखकर खुद पता लगाइए क्या इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो जुन चांग शियाओ को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे की काफी अच्छी वाली धुलाई करते हुए उसे कह रहा था कि ब्रदर, तुम्हारे बोन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बॉडी कल्टीवेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो क्यों ना तुम हमारे सेक्ट आयरन बोन क्लैन को ज्वाइन कर लो। इससे फ्यूचर में हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमारा भाईचारा बढ़ जाएगा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ये सारी बातें हमारा हीरो उस बंदे के चेहरे पर पाँव रखकर कर रहा था। वो बंदा चांग शियाओ से कहता है कि भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप सबसे पहले अपना पाँव मेरे मुंह के ऊपर से हटा दे। तो वो तो उसे सीधा खड़ा करते हुए कह रहा था कि माफ कर देना, वो क्या है ना, असल में तुम मेरी सेक्ट की सबसे खूबसूरत लड़की को ताड़ रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा शर्मीली, शांत और ज्यादा बात ना करने वाली है। तो इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें 2-4 घूंसे बरसा दिए। ये बेशरम इंसान तो फिर से ताक झांक करते हुए कह रहा था कि वो असल में मुझे उनसे थोड़ी सी बात करनी थी, इसके अलावा मैं उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये बोलते हुए वो अपने मुंह से लाल टपका रहा था। चांग शियाओ तो उसके सामने आते हुए कह रहा था कि ब्रदर, फिर तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुमने सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया तो बात तो करना दूर की बात है, तुम्हारे तो उसे देखने पर भी जुर्म घोषित कर दिया जाएगा। अब तुम मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि क्या तुम मेरे आयरन बोन क्लैन को ज्वाइन करोगे, हाँ या ना? वो तो फिर से उस लड़की को ताड़ते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारे क्लैन को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं तो पहले से ही किसी क्लैन में शामिल हूँ ना, मैं तो ऑलरेडी लिंगवान सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। ये सुनकर जुन चैंग कह रहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हमारे क्लैन से फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं होने वाला। ये बोलने के बाद वो वहाँ खड़ी हुई इस लड़की से कहता है कि क्या इस बंदे ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? और ये वो उस बंदे की गर्दन को मरोड़ते हुए पूछ रहा था। वो लड़की कहती है कि सेक्ट मास्टर, इस बदतमीज इंसान ने मेरे पाँव को छूने की कोशिश की। ये सुनने के बाद तो जुन चैंग की सारी पर्सनैलिटी चेंज होकर काफी ज्यादा डेविलिश हो जाती है। वो बंदा उसकी पर्सनैलिटी देखकर डरने लगा था। वो कहता है कि ब्रो, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर जुन चैंग उसे जोरदार मुक्का मारते हुए कह रहा था कि क्यान क्यान कभी भी झूठ नहीं बोलती और इसके अलावा मुझे उस पे पूरा भरोसा है। ये बोलते हुए वो इतने जोर जोर से उस बंदे को मुक्के मार रहा था कि बेचारे की हालत खराब हो जाती है। जुन चैंग ने तो मार मार के उसके पूरे चेहरे का नक्शा ही बदल दिया था। वो उसे जोरदार हिट करके पत्थर के ऊपर फेंकते हुए कह रहा था कि आज तो तुझे मैं सबक जरूर सिखाऊंगा, ताकि तुझे फ्यूचर में पता लगे कि हमारे सेक्ट की लड़कियों की किस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है। वो बंदा तो कह रहा था कि अब तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, खबरदार अगर दोबारा मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत की तो। ये सुनकर जुन चैंग कहता है कि ठीक है, हाथ नहीं उठाता। ये बोलकर वो उसके नाक पे अपनी उंगलियां घुसाकर इतनी जोर से घुमा के फेंकता है ना, वो बंदा चिल्लाते हुए जोर जोर से हवा में उड़ गया था और वहीं से चिल्ला रहा था कि मैं पक्का रिवेंज लेने वापस जरूर आऊंगा। वहीं हमारा हीरो तो इस मजेदार फाइट को कंप्लीट करने के बाद कह रहा था कि क्यान क्यान, क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हुई? मैंने क्या जबरदस्त पिटाई की थी ना उस छिछोरे की। क्यान क्यान तो जुन चैंग के पास आते हुए कह रही थी कि सेक्ट लीडर, आखिर आप उसके चेहरे पर ही क्यों मारे जा रहे थे? वही बेचारा जुन चांग सर पकड़कर परेशान होते हुए कह रहा था कि डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? वैसे खैर छोड़ो, रास्ते में हमें कोई और डिसाइपल तो मिल ही जाएगा। ये बोलने के बाद वो क्यान क्यान से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं 100 सेक्ट कॉन्फ्रेंस के लिए। पर जैसे ही वो अपने आसपास देखता है, उसे पता लगता है कि क्यान तो पहले ही आगे निकल चुकी है। तो ये देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी उसके कंधे पर एक कैट अपीयर हो गई थी। मास्टर, मुझे लगता है कि हमारा सेक्ट यूनियन कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट सेक्ट बन जाएगा फ्यूचर में। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। जुन चैंग उसकी बातों से नाराज होते हुए उसका मुंह बंद कराकर उसे दूर फेंक चुका था। इसी के साथ कहानी रिवर्स में जाती है और हमें पता लगता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जुन चैंग खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मैं नॉर्मल वर्ल्ड का जुन चैंग शियाओ हूँ, जो कि एक टेक कंपनी में गया था और वहाँ उसने स्पेस टाइम एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से जुन चैंग स्पेस टाइम टनल के थ्रू इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया
इस वर्ल्ड में उसकी एंट्री काफी आइकॉनिक स्टाइल से होती है, वो भी आसमान से नीचे गिरते हुए। नीचे गिरने के बाद उसके ऊपर एक और बड़ा सा बोर्ड आकर गिरता है। वो तो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर वो कौन सी जगह पर पहुंच गया और ये जगह जानी पहचानी क्यों नहीं लग रही। तभी अचानक से उसकी नजर उस बोर्ड पे पड़ती है, जिस पर लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ने पर उसे पता लगता है कि ये तो एक आयरन बोन क्लैन है। इस बोर्ड को रीड करते ही वो बोर्ड एक्टिवेट हो जाता है। उस बोर्ड में से एक अजीब सी एनर्जी रिलीज होती है और तभी अचानक से उसके सामने एक बोलती हुई बिल्ली हाजिर हो गई थी। उस बिल्ली को देखने के बाद तो जुन चैंग फाइटिंग मोड में आ जाता है। तभी वो कैट रोबोटिक साउंड में कहती है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट की सिस्टम लॉन्च हो चुकी है। बोलती हुई कैट को देखने के बाद जुन चैंग काफी ज्यादा हैरान था, इसलिए वो उसके बबल पर जोर जोर से मुक्का मार के देखता है कि आखिर ये किस चीज का बना है। उसे पता लगता है कि ये तो बस नॉर्मल सा बबल है, तो वो उसे फोड़कर उस कैट को बाहर निकाल लेता है। वो उस कैट से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर पा रही हो। वो कैट उसे बताती है कि मास्टर, मैं आपके स्पेस टाइम एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंट की सिस्टम हूँ, जो कि इस गेम में आपकी हेल्प करने के लिए आपको प्रोवाइड की गई है। मैं आपको सारे के सारे रिसोर्सेज और सारी की सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली हूँ। वैसे मेरा नाम नहीं है मास्टर, आप चाहे तो मुझे एक प्यारा सा नाम दे सकते हैं। जुन चैंग तो उसे आगे पीछे से चेक करते हुए कह रहा था कि तुम कोई स्टफ टॉय हो या सचमुच के एनिमल हो। ये सुनकर तो वो कैट कहती है कि मास्टर, क्या आप मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं? पर फिर भी मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपकी वॉइस को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जुन चैंग उसकी बातों से समझ जाता है कि ये सिस्टम स्मार्ट तो है। फिर वो उसे सीधा करते हुए उसके गले में लगे हुए बेल को देखकर कह रहा था कि एक कैट, वो भी बेल वाली, इसे क्या कहते हैं कार्टून्स में? याद आया, डोरेमोन। वैसे आप में से कौन कौन डोरेमोन अभी भी देखता है? यहाँ जुन चैंग थोड़ा सा सोचने के बाद कहता है कि पर ये तो फीमेल कैट है, तो इसे डोरेमोन की जगह हम डोरा बुलाएंगे। वो कहता है कि आज से तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारा नाम टिंग डैंग डोरा रखा है। डोरा सिस्टम में अपने नाम को अपडेट कर लेती है। वहीं हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के इस हीरो को लगता है कि ये हर हीरो की तरह एक ऐसे वर्ल्ड में आ गया है जहाँ पे उसे इस वर्ल्ड को बचाना होगा। वो डोरा से कहता है कि अब जल्दी से जल्दी मेरे साथ मिलकर मेरी इस जर्नी को स्टार्ट करो। मैं अपने इस एडवेंचर से भरी हुई लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डोंट वरी डोरा, तुम्हारा मास्टर यहाँ आ गया है। अब वो सारे दुश्मनों की छुट्टी करते हुए इस वर्ल्ड को बचा लेगा और यहाँ का सबसे पावरफुल और महान कल्टीवेटर बन के दिखाएगा। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद डोरा कहती है कि मास्टर, ये तो मुझे बताना है ना कि आपको कौन सा टास्क देना है। हमारा हीरो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचते हुए कि क्या हमें इस दुनिया को नहीं बचाना। डोरा उसे बताती है कि मास्टर, आपके पास 100 सालों का वक्त है। आपको जिंगयून कॉन्टिनेंट में आयरन बोन क्लैन को टॉप क्लैन बनाना होगा और इसके लिए आपको 1 लाख डिसाइबल्स को इसमें एडमिट करना है। वो भी लॉयल होने चाहिए और पावरफुल होने चाहिए। आज से आप इस सेक्ट के लीडर हैं, जो कि उन डिसाइबल्स को कंट्रोल करोगे और उनके साथ मिलकर इस सेक्ट को नंबर 1 सेक्ट बनाओगे। ये बोलते हुए डोरा उसके सर के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होगा वैसे ही होस्ट यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। डोरा को इतना कैजुअली उसे इतनी बड़ी बात बताता देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या ये तुम्हारा टास्क है? डोरा के हाँ बोलने पर वो कहता है कि आखिर इतना इम्पॉसिबल टास्क तुम मुझे कैसे दे सकती हो? ये टूटा फूटा खंडर जिसे मुझे एक सेक्ट बनाना है और इसके अलावा मुझे इसमें 1 लाख डिसाइबल्स एडमिट करने हैं, वो भी 100 सालों के अंदर। पागल हो गई हो क्या? तुम श्योर तो हो ना कि तुम मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हो? पर डोरा तो उसे छेड़ते हुए कह रही थी कि मास्टर, आपने इस टास्क को रिपीट करके इसे सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसका मतलब ये है कि सिस्टम आपके साथ बाइंड हो चुकी है। जुन चैंग का तो दिल कर रहा था कि वो इसे जान से मार दे। वो कहता है कि तुमने बिना मुझसे पूछे आखिर इसे मेरे साथ कनेक्ट क्यों किया? पर डोरा तो उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मास्टर, अब सक्सेसफुली टास्क को एक्सेप्ट करने की वजह से आपको एक स्पेस रिंग दी जाएगी गिफ्ट के तौर पे। इन सब से परेशान होते हुए जुन चैंग उसे खींचते हुए कह रहा था कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कौन से स्पेस रिंग की बात कर रही हो और कौन से बाइंडिंग की बात कर रही हो? डोरा तो फिर से उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके स्पेस रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्पेस रिंग को देखने के बाद तो हमारा जू चैंग कह रहा था कि ये मेरे लिए बनाया गया है, तो फिर प्लस 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 साइज में क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कि एक साथ 4 लोगों का हाथ इसके अंदर घुस जाएगा। वो बात करते करते अचानक से उसी स्पेस रिंग के अंदर पहुंच गया था, जहां जाने के बाद भी उसकी लैंडिंग ऊपर से नीचे गिरते हुए होती है। उस स्पेस रिंग में पानी होने के बावजूद भी बेचारे को काफी जोर से चोट लग गई थी। जुन चैंग उस जगह को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी किसी चीज से टकराकर फिर से जमीन पर गिर जाता है।
देखने पर कि किस चीज से टकराया, उसके पाँव के नीचे एक बड़ा सा ईंटा आ गया था। वो तो उस ईंट को देखकर जोर से लात मारता है। तभी वहाँ पर डोरा अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर तो उसे हार्ट अटैक आने वाला था। डोरा तो उसका वेलकम करते हुए कह रही थी कि वेलकम मास्टर, आपने सिस्टम स्पेस को ओपन कर दिया। वो तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हारा नाम डोरा नहीं बल्कि भूत रखना चाहिए था। यहाँ जुनचैंग उस ब्रिक को उठाते हुए कहता है कि सब लोगों को सिस्टम से अलग अलग तरीके के ट्रेजर्स और मैजिक वेपन्स मिलते हैं, और मुझे क्या मिला है, ये छोटा सा ईंट। अब इस ईंट में से क्या जादुई शक्तियाँ बाहर आएंगी? ये बोलने के बाद वो उसे कान लगाकर सुनने लगता है तो उसे हार्ट बीट सुनाई देती है। हमारे हीरो के इमेजिनेशन का घोड़ा फिर से दौड़ने लगता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि कहीं इसके अंदर कोई मास्टर तो नहीं छुपा हुआ जिसके पास अमेजिंग स्किल्स, कल्टीवेशन और बहुत सारी पावर्स हैं। इस ब्रिक से बाहर निकलने के बाद वो मुझे अपना डिसाइबल बनाकर मुझे अपनी सारी पावर इनहेरिट करा देगा, और फिर मैं उस बहुत सारी पावर के साथ एक पावरफुल लीडर बनते हुए एक पावरफुल सेक्ट क्रिएट करूंगा। इसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा और मैं अपने रास्ते में आने वाले इविल मॉन्स्टर्स को जान से मारता जाऊंगा, और फिर इस तरीके से इस वर्ल्ड के इतिहास में मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। मुझे तो पता था कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल और द चूजन वन हूँ। वो तो इस ब्रिक को ये कहते हुए चूमने लगता है कि अगर ये किसी गंदी जगह से भी निकला हुआ होगा ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है। ये बोलते हुए उसे चूमते हुए एक चीज नोटिस करता है कि उस ब्रिक में एक टाइमर चल रहा है, जो कि उसके काफी ज्यादा खुश होने की वजह से काफी स्पीड पकड़ चुका है। ये देखने के बाद तो वो इस ब्रिक को बॉम्ब समझकर वहीं फेंक देता है। बेचारी डोरा तो उसकी ऐसी हरकतों से तंग आते हुए कह रही थी कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं, ये आपका सोल ब्लास्टर है, इसे ऐसे मत फेंकिए। इस ब्रिक के पास अपना एक दिमाग है और अपनी इमोशंस हैं। अगर आपने इसका ख्याल रखा तो ये नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने अपनी हरकतों से इसे गुस्सा दिलाया तो ये अपने टाइमर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और जैसे ही इस पे लिखा टाइम खत्म होगा वैसे ही ये ब्लास्ट हो जाएगा, और इसके साथ आपकी सोल भी हमेशा हमेशा के लिए ब्लास्ट हो जाएगी। अभी आपने इसे जमीन पर इतनी बुरी तरीके से फेंका कि बेचारा अपसेट हो गया। देखो इसकी टाइमर कितनी ज्यादा स्पीड से चल रही है। ये देखने के बाद तो जुनचैंग की हालत खराब हो गई थी। वो तो उसके सामने पूजा वाली अगरबत्ती रखते हुए कह रहा था कि ब्रिक मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपको फेंकने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आप तो बस मेरे हाथ से यूं ही फिसल गए, मुझे बस आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको काफी ज्यादा खुश कर दूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो टाइमर को देखता है तो वो अभी भी स्पीड से चल रही थी। वो सिस्टम से कहता है कि अब क्या हुआ, मेरे माफी मांगने के बाद भी ये शांत क्यों नहीं हो रहा? अब तो बस मुझे घर जाना है, मुझे इन सारी चक्करों में पड़ना ही नहीं है, पर उससे पहले मैं इस टाइमर को नॉर्मल कर दूं। ये बोलने के बाद वो बहुत ही प्यार से टाइमर के आगे फनी फनी एक्ट कर रहा था। सिस्टम कहती है कि ये तो उसे गुस्सा दिलाने से पहले सोचना चाहिए था ना, अगर ऐसे ही गुस्सा दिलाते रहोगे तो बस बैठकर इंतजार करना कब ये ब्लास्ट होता है और कब तुम्हारा किस्सा खत्म होता है। वो तो फूट फूट के रोते हुए कह रहा था कि बस अब मुझे एक चाकू चाहिए, चाकू ला के दो, मुझे अपना गला काट कर खुद यहाँ से जाना है। डोरा तो कहती है कि मास्टर आपकी इस विश को सिस्टम फुलफिल करने वाली है। तभी उसके सामने एक नाइफ अपीयर हो गया था, जिसे देखकर तो जुनचैंग की हालत खराब हो जाती है कि क्या अब उसे सच में मरना पड़ेगा। पर जैसे ही वो नाइफ अपनी पावर को कम करती है तो पता लगता है कि वो तो फिंगर के साइज की है। उसे देखने के बाद जुनचैंग कह रहा था कि इससे गला कटेगा, इससे तो नाखून भी नहीं कटेगा, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत राय बनाई, तुम एक नंबर की अनपढ़ गवार सिस्टम हो। डोरा तो कहती है कि मास्टर एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने जल्दी अपने सेक्ट को टॉप पर नहीं पहुंचाया तो आप वैसे भी मर जाएंगे। जुनचैंग सीरियस होते हुए कह रहा था कि बताओ अब मुझे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। ये सुनने के बाद डोरा सबसे पहले उस स्पेस को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, वहाँ पर एक घर बनाकर। इसके बाद वो खुद भी ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी, जहाँ ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद वो एक छोटी सी गर्ल के रूप में प्रेजेंट होती है। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद तो जुनचैंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। डोरा बताती है कि मास्टर टास्क को शुरू करने से पहले आपको इस सेक्ट की हिस्ट्री बता देती हूँ। सबसे पहले आयरन बोन सेक्ट को ढूंढने वाला एक वांग नाम का वॉरियर था, जो कि एक दिन क्लिफ से नीचे गिरा और उसके सामने ये सेक्ट अपीयर हो गया। इस टूटे फूटे सेक्ट को जब कोई नहीं जानता था, तब वांग जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर था, उसने इस सेक्ट को 9th लेवल पर पहुंचाया। जुनचैंग तो ये सारी कहानी पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर रहा था। डोरा आगे बताती है कि सालों तक इस सेक्ट की रेपुटेशन को बरकरार रखने के बाद एक दिन वो घोड़े के साथ नीचे गिर गए, वो भी एक बड़े से चट्टान के ऊपर से, जिसके बाद उनका नामो निशान भी नहीं मिला। और तब से लेकर अब तक इस सेक्ट की क्या हालत हो गई है वो तो आपके सामने है। ये सुनकर जुनचैंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब इस बड़े से सेक्ट में
मेरे अलावा कोई नहीं है। इसके बाद डोरा उसके सामने काफी सारे नंबर्स अपीयर कर चुकी थी, वो भी सेट के बारे में, जिन्हें देखकर जुन चैंग पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो डोरा बताती है ये सेट का वैल्यू नंबर है। जैसे जैसे सेट की वैल्यू इंक्रीज होगी वो वैसे वैसे मेंबर्स को ऐड करता जाएगा, और जैसे जैसे मेंबर्स ऐड होंगे वैसे वैसे हमारे हीरो को काफी सारे ट्रेजर्स मिलेंगे, जिससे वो सेट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा पाएगा। और इसके अलावा वो सेट वैल्यू को और भी काफी सारी चीजों में डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकता है, जैसे कि अपनी मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करना। जुन चैंग को यही तो चाहिए था। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि क्या मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वेपन के बारे में क्या ख्याल है, क्या मुझे वो भी मिलेगा। वैसे भी एक हीरो होने के नाते मेरे पास अपना एक धांसू वेपन तो होना चाहिए। ये सुनने के बाद डोरा उसके पास आते हुए कह रही थी कि उसके लिए तो सबसे पहले आपको इस सेट में एक मेंबर ऐड करना होगा ना, उसके बाद ही आपके लिए वो मॉल ओपन होगा जहाँ से आप मार्शल आर्ट से जुड़ी चीजें बाय कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो डोरा को पानी में फेंकते हुए कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया, अब लगता है कि मुझे डिसाइबल्स को रिक्रूट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वो तो खुश होते हुए स्पेस रूफ की टॉप पर चढ़ते हुए कह रहा था कि अब मैं यहाँ का सबसे पावरफुल लीडर बनूंगा और सबसे पावरफुल सेट क्रिएट करूंगा। सिस्टम से बाहर आने के बाद जुन चैंग सबसे पहले अपनी कैलीग्राफी स्किल का यूज करते हुए वहाँ पर ये लिख देता है बड़े बड़े अक्षरों में कि उसे डिसाइबल रिक्रूट करना है। ये बोलने के बाद वो अपने आर्ट को देखते हुए कह रहा था कि इस बोर्ड के साथ और इस अमेजिंग मास्टर को देखने के बाद तो मैं 3 दिन में ही 100 डिसाइबल्स इकट्ठे कर लूंगा। और ये सोचते सोचते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, पर उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है जब पूरे 3 दिन गुजर जाते हैं और वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मारने आता। वो तो खाना खाते खाते यही सोच रहा था कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इस सेक्ट में तो कुत्ते भी पूछने नहीं आते हैं। उसके ऐसा बोलते में ही वहाँ पर एक डॉग आ गया था जो वहाँ पर गंदगी करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। जुन चैंग तो खाने में बिजी था, तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की अपीयर होते हुए कह रही थी कि मुझे इस सेक्ट को ज्वाइन करना है। आखिर इस सेक्ट के मास्टर कहाँ है? वो तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि इतनी सुंदर लड़की हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने आई है। फिर वो बहुत स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा था कि मैं इस सेक्ट का मास्टर जुन चैंग शाह हूँ, तुम्हारा हमारे आयरन बोन क्लैन में स्वागत है और आज से तुम यहाँ की एक डिसाइबल बन जाओगी। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वो फिर से कंफर्म करती है कि क्या तुम यहाँ के बॉस हो। वो तो नाचते हुए बताने लगता है कि हाँ वो कितना ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और फेमस है। वो तो उसकी बकवास बंद करते हुए पूछती है कि क्या इस सेक्ट में और कोई भी नहीं है। वो तो कह रहा था कि नहीं मैं हूँ ना, मेरे रहते तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर तो उस लड़की को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि ठीक है रहने देते हैं, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। जुन चैंग तो उसे वहाँ से जाता देखकर परेशान हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कह रहा था कि एक बार फिर से सोच लो। वो लड़की तो गुस्से में उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखते हुए कह रही थी कि क्या कहा। जुन चैंग तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कह रहा था कि तुम इस सेक्ट की पहली डिसाइबल हो, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, फ्लोर पे सोता हूँ और मेरा कोई साथी नहीं है। इस सेक्ट को डिसाइबल्स की जरूरत है और तुम इसकी पहली नींव हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ज्वाइन करो। तुम्हें नहीं पता ये आगे चल के कितना महान सेक्ट बनेगा। ये बोलते हुए वो उसे कमर से पकड़ लेता है। इस लड़की का नाम क्यान क्यान था, जो चॉपस्टिक की हेल्प से उसे खुद से दूर करते हुए कह रही थी कि ठीक है। वो तो खुश हो जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि क्यान क्यान असल में सोल बोन को देख सकती है। क्यान क्यान ने जुन चैंग की सोल बोन को देखते हुए पता लगा लिया था कि ये बहुत ज्यादा डरपोक है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। वो तो कहता है कि ठीक है अब फिंगरप्रिंट लगाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, कहीं तुम भाग गई तो। ये सुनने के बाद तो क्यान क्यान उसे एक जोरदार चाटा मारते हुए उसके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। साइन करने के बाद क्यान क्यान कहती है कि मैं सेट को अच्छे से देखना चाहती हूँ। वो तो खुश होते हुए कहता है कि हाँ हाँ इसे अपना ही घर समझना। उस कॉन्ट्रैक्ट को पाकर जुन चैंग काफी ज्यादा खुश था। सिस्टम उसके पास आते हुए कह रही थी कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने सक्सेसफुली एक पहले डिसाइबल को रिक्रूट कर लिया जिससे आपके सेट की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो गई है, यानी कि अब मॉल ओपन हो चुका है। आप वहाँ से मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई चीजें खरीद सकते हैं। ये बोलने के बाद डोरा अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे जुन चैंग भी। अंदर पहुँचने के बाद तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए डोरा से कहता है कि जाओ अब जल्दी से मेरे लिए उस मॉल को ओपन करो, मैं अपनी पसंद की चीज देखना चाहता हूँ। डोरा अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए वहाँ पर काफी सारी चीजें उसके सामने पेश करती है। कल्टीवेशन से जुड़ी स्किल्स को देखने के बाद जुन चैंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि 9 टैरो मैरो क्लीनिंग पिल, ड्रैगन एलिफेंट स्पिरिचुअल पाम, इसके अलावा तो यहाँ पर ड्रैगन फुटवर्क भी है, 5 एलिमेंट्स यिन एंड यांग एनर्जी, 1000 इयर्स आइस पावर, इसके अलावा यहाँ पर आर्मर बॉडी भी है। वो तो इन चीजों के नाम पढ़ के ही खुश होते हुए कह रहा था कि नाम से ही कितने ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं।
लेकिन उसके बाद जब वो उनका रेट देखता है जो कि था 10,000 वैल्यू, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा सैड होकर वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि भूल जाओ, लगता है मैं इस जन्म में एक महान कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा। अभी तो मेरा लेवल मुश्किल से 1 हुआ है, मैं 10,000 कब पहुंचूंगा। उसकी ये नौटंकी देखने के बाद डोरा उसके पास आते हुए कह रही थी कि मास्टर, मैंने आपको प्रीमियम वाली चीजें दिखाई हैं, आपकी रेंज की चीजें दिखाना तो भी बाकी है। ये सुनकर तो वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि डोरा, सिस्टम, तुम सिस्टम हो भी, ऐसे छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से मुझे मेरे मॉल का सामान दिखाओ। वो तो उसके कान पकड़ के मरोड़ने भी लगा था। वो तो चिढ़ते हुए कहती है कि कितना खड़ूस है ये, इससे ज्यादा खड़ूस इंसान तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बोलने के बाद वो उसकी रेंज का सारा सामान अपीयर कर देती है। डोरा उसे बताती है कि तुम्हारे पास जो वैल्यू मौजूद है उसका यूज करते हुए तुम इनमें से कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। वो तो बिना उस स्पिरिचुअल आइटम्स को देखे ही अपनी वैल्यू को माइनस करते हुए कहता है कि ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे वो सामान दो जो मुझे मिलने वाला है। डोरा कहती है सबसे पहले मास्टर आपकी पहली परचेज पे अनाउंसमेंट तो कर दूं, और फिर वो माइक लेके जोर जोर से अनाउंस करने लगती है कि मास्टर ने फर्स्ट टाइम इस मॉल से कुछ खरीदा है और अब इस सामान को खरीदने की वजह से फिर से उनकी साइट की वैल्यू 0 हो गई है। वो तो उसकी बकवास सुनने के बाद उसे पंच मार के खुद से दूर कर देता है और फिर जैसे ही नई चीजें उसके सामने आती हैं तो वो थी भागने की नई टेक्निक, छुपने की नई टेक्निक। इन सभी भागने बचने की टेक्निक्स देखने के बाद वो कह रहा था कि ये कितने घटिया टेक्निक्स हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे ताकतवर कम और सरवाइव करने के लिए पावर ज्यादा दे रहे हैं? क्या इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे काम का हो? ये बोलने के बाद उसकी नजर सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस पर पड़ती है। वो उसे दिखाते हुए डोरा से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। डोरा बताती है कि अगर आप इस एक्सपीरियंस सिंबल का यूज करेंगे तो ये आपकी कल्टीवेशन को तेजी से इम्प्रूव कर देगा, इसलिए आपको बस इसे लेना है और क्रश करना है, ये अपना काम शुरू कर देगा। वो तो सुनकर कह रहा था कि हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, गॉड इतने भी नाखुश नहीं है मुझसे। ये बोलकर वो एक्सपीरियंस सिंबल को यूज करने लगता है जिससे उसकी कल्टीवेशन 5 लेवल ऊपर हो जाती है। उस बढ़ती हुई कल्टीवेशन को देखने के बाद वो कह रहा था कि मैं अपनी बॉडी में अमेजिंग पावर को फील कर सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं चूजन वन हूँ। डोरा उसकी बकवासों से पक चुकी थी और वो काफी ज्यादा डिसइंटरेस्ट शो करते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लिया है। अब आप एक 5th लेवल की कल्टीवेटर हैं जो कि अब पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने लिए डिसाइबल्स चूज कर सकता है। हमारा जुनचंग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे पता था मैं एक बेहतर कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगा। वो तो उसे पीटते हुए कह रही थी कि मास्टर, आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे, क्योंकि जिनियन कॉन्टिनेंट में जो भी बिगिनर कल्टीवेटर है ना, उसकी लेवल भी 12 है, लेकिन आपकी तो सिर्फ 5 है। और 12 लेवल पर पहुंचने के बाद भी आपको कल्टीवेशन की 5 स्टेजेस को कंप्लीट करना होगा, जिसमें है 5 सेक्ट, 5 किंग, 5 एम्परर, 5 सेंट, 5 ब्रदर्स। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप एक बेहतर कल्टीवेटर बन पाएंगे। जुनचंग तो उसे चुप कराते हुए कह रहा था कि बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि लास्ट सील का क्या मतलब है। डोरा बताती है कि लास्ट सील का ये मतलब है कि आपको जो फर्स्ट वेपन मिला है ना, उसका आपको यूज करना पड़ेगा, तब ये सील ओपन होगी। वो स्वॉर्ड तो फिंगर साइज की थी, जिसे देखने के बाद जुनचंग कह रहा था कि अब मुझे इस टॉय को इस्तेमाल करना पड़ेगा इस सील को ओपन करने के लिए। क्या बकवास है। ये बोलकर वो उस वेपन को जोर से जमीन पर फेंकता है, जिससे कि उसका सोल बॉम्बर तेजी से एक्टिवेट हो गया था। ये देखने के बाद तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो उसे प्यार से संभालते हुए कह रहा था कि कोई बात नहीं, अब मैं अपने मिशन पर कंटिन्यू होता हूँ, मुझे अब नए नए डिसाइपल्स को जो चूज करना है। इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जुनचंग कियान के साथ 100 सेट कॉन्फ्रेंस में जा रहा है अपने लिए डिसाइबल्स चूज करने, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे बाकी सारे सेक्ट्स को ज्वाइन करने। तो वहाँ उसे अपने आयरन बोन क्लैन के लिए बहुत सारे डिसाइबल्स मिल जाएंगे। कियान आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि सेक्ट लीडर, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा जल्दी आगे बढ़ना होगा, नहीं तो बाकी सारे सेक्ट डिसाइबल्स चूज कर लेंगे और हमारे सेक्ट के लिए कोई नहीं बचेगा। वो तो पेड़ की छाव में लेटते हुए कह रहा था कि कियान हम ऑलरेडी काफी आगे, मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुक के आराम कर लेते हैं। ये बोलकर वो आई मास्क लगाकर सोने वाला था, तभी कियान गुस्से से कहती है कि चले यहाँ से। डर से तो उसका चेहरा देखने वाला था। इसी के साथ वहाँ पर काफी हैंडसम लड़कों की एंट्री हो जाती है, वो भी काफी सेविज स्टाइल में। इन हैंडसम लोगों को देखने के बाद तो ये लोग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये लोग हैं कौन, इंसान की कैटेगरी से आते हैं या फिर जंगलों से भाग कर आए हैं। फिर पता लगता है कि ये तो वही बंदा है जिसकी स्टार्टिंग में हमारे जुनचंग ने धुलाई की थी। वो अपने सारे साथियों को लेकर उससे रिवेंज लेने वापस आया है। वो अपने साथियों को बताता है कि देखो, यही है वो बंदा जिसने मुझे पीटा था।
था। इस बंदे का नाम डॉग ब्रदर था, जो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, कुछ ज्यादा छोड़ नहीं रहा तू? तुझे पता भी है कि तूने किसको हाथ लगाया है? हमारे भाई लिन को। तुझे पता भी है कि हम कौन से सेक्ट के डिसाइपल्स हैं? जुनचेंग तो उनका नाम सुन के ही काफी कंफ्यूज हो रहा था। ब्रदर डॉग, लिंगक्वान। क्यान उसे बताती है कि ये लोग याओयांग सिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ के सेक्ट लिंगक्वान को 9th लेवल का सेक्ट कहा जाता है। जुनचेंग समझते हुए कह रहा था कि अच्छा, तभी इतना उड़ रहे हैं। जिस बंदे की धुलाई हुई थी लिन, वो कहता है कि ब्रदर डॉग, ये बंदा खुद को आयरन बोन क्लैन का लीडर कह रहा था। उस क्लैन का नाम सुनने के बाद तो ये लोग जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के एक्स सेक्ट लीडर वांग के बारे में इन लोगों को भी पता था। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि वही ना जो पीते हुए घोड़े से नीचे गिरकर मर गया था। मैंने तो सुना था कि वहाँ के डिसाइपल्स को फेयरवेल डिनर कराया गया था, लगता है कि उनमें से कुछ बच गए। जुनचेंग उनकी बकवास को इग्नोर करते हुए एक टेढ़ी स्माइल के साथ अपने मास्क को काफी स्टाइल में फेंकते हुए कह रहा था, क्यान पीछे हट जाओ, मुझे नहीं लगता है कि इनके इरादे ठीक हैं, इन्हें मैं संभाल लूंगा। वो तो स्वैग मार के आगे बढ़ने लगा था। क्यान उसे रोकती है। वो तो खुश हो जाता है कि ये मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करती है लगता है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि कितनी खड़ूस है, लेकिन ये तो कितनी अच्छी है। वो तो काफी स्वैग में उसे कह रहा था कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। वो तो उसे रोकते हुए कह रही थी, सेक्ट लीडर आप इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं, अगर आप मर जाएंगे तो मुझे जल्दी से न्यू सेक्ट लीडर घोषित कर देना। ये सुनकर तो उसके दिल पर छुरियां चल जाती है कि ये लड़की मेरी पोजीशन के पीछे पड़ी हुई है। वो तो सोच रहा था कि तुम मेरे सेक्ट की नंबर 1 डिसाइपल इसीलिए बनी ताकि तुम मेरी पोजीशन ले सको। तभी वहाँ पर डोरा पेर होते हुए कह रही थी कि मास्टर, लगता है कि ये आपको कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन चलिए मैं आपके लिए खास ऑफर लेकर आई हूँ। अगर आप इन चारों लिंगक्वान सेक्ट के लोगों को हरा देते हैं तो आपके सेक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्या आपको ये टास्क मंजूर है या फिर मैं इसे जाने दूं? जुनचेंग काफी स्वैग के साथ उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करने लगा था। उसके कल्टीवेशन लेवल को देखने के बाद ये सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये बंदा खुद को सेक्ट लीडर कह रहा है, लेकिन लेवल देखो ना 3 पर है। मैं तो डर गया तुम्हारी पावर देखने के बाद। ये बोलने के बाद तो वो बंदा जुनचेंग के काफी पास पहुंच गया था। वहीं जुनचेंग काफी पावरफुल पंच मार के उस बंदे को ढेर कर देता है। वो तो एक पंच में ही रोबोट बन गया था। इसके बाद दूसरा बंदा आता है जुनचेंग पे काफी पावरफुल अटैक करने के लिए, पर जुनचेंग ने उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया था। जुनचेंग कहता है कि उप्स, अटैक मिस हो गया। वो बंदा तो स्वैग मारते हुए कह रहा था कि कोई बात नहीं, अब तो मेरे हाथों से मरने वाला है, एक मौका मिल गया तो इतना खुश क्या हो रहा है। पर जुनचेंग तो उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही उसे इतना जबरदस्त फीस्ट मार चुका था। जुनचेंग तो उसे जमीन पर रगड़ते हुए काफी आगे बढ़ जाता है और ये देखने के बाद तो उसके साथी भी हैरान रह गए थे। वहीं जुनचेंग उस बंदे से कह रहा था कि तुम मुझे मेरे घुटने के बल पे बिठाने वाला था। वो बंदा कहता है कि तुम तो सिर्फ 3rd लेवल पर हो ना, आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। वो तो ये कहते हुए उसे एक जबरदस्त किक देकर मारता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ ना, इसलिए। किक करने के बाद वो उसे घुमाते हुए पेड़ पे लटका देता है। डोरा तो उन सभी को काउंट करने लगती है कि 1 गया 3 बचे हैं। वहीं बाकी तीनों की तो डर से हालत खराब होने लगती है। वो सोच रहे थे कि चलो साथ में चलते हैं। उन तीनों के एक साथ अटैक करने पर जुनचेंग ने अपनी सारे लेवल्स को उनके सामने शो कर दिया था। अब इससे पहले कि वो लोग जुनचेंग पर अटैक कर पाते, ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। अगर 200 कमेंट्स कंप्लीट हो गए तो एपिसोड आज ही आ जाएगा।